Hi, dear viewers, sir, and the last video got a lovely review. And today we also have with us Dr. Priyanka. So, Priyanka ma'am, can you explain, introduce yourself, please? Yes, ma'am. I'm Dr. Priyanka Singh. I'm obstetrician and gynecologist, and I have been practicing for past 5 years. All right. And you have done your... I have done my undergraduation from Bhagalpur Medical College and post-graduation in Obs and Gynae from Maulana Azad Medical College, New Delhi. So, both of you are from one of the best institutes of India. सर, तो मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई लेडी हैं जो अब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अभी तक उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए नहीं थी, तो एक नेचुरल साइकिल में क्या बातें जाननी ज़रूरी है या कैसे कोई लेडी अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है? तो पिछली बार हमने जाना कि प्रेगनेंसी रखने के या प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नॉर्मल। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि प्रेगनेंसी चाहिए, तो एक तो प्रेगनेंसी के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तो है कि स्त्री में जो अंडा होता है वो, और पुरुष में स्पर्म। आजकल स्पर्म के बारे में सब लोग जानते हैं, पर एक चीज़ नहीं जानते हैं कि जो अंडा होता है स्त्री में वो हर महीने में एक ही बार निकलता है, और अगर निकला तो सिर्फ 24 या 48 घंटे के लिए ज़िंदा होता है। और ये होता है तब अगर पीरियड्स जो है उनके रेगुलर हो तो अगर पूरे महीने में आपने लगातार कई बार अगर संबंध रखा होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रेगनेंसी रुकेगी। प्रेगनेंसी कब रुकेगी? जब अंडा बीज निकलता है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक का जो पीरियड होता है, उस दौरान अगर आपने ज़्यादा टाइम संबंध रखे तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा है। ये एक चीज़ याद रखोगे। उसका कैसे पता करना है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ है, अगर हस्बैंड के स्पर्म्स जो है, ओके, तो अब ये जो डिपॉजिट होते हैं योनि के भाग में डिपॉजिट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इन दोनों का मेल करना है और इन दोनों का मेल होगा तो ही प्रेगनेंसी रहेगी ऑब्वियसली। तो जो संबंध जब रखेंगे आप, तो ये स्पर्म जो है योनि में डिपॉजिट होने चाहिए। तो इसीलिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो भी बराबर होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको कई बुक्स वगैरह मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं, या कोई उसके बारे में अगर डाउट्स होंगे तो आपके जो डॉक्टर है उनके साथ आप बात कर सकते हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें हैं तो फिर प्रेगनेंसी रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हो। वेरी नाइस। प्रियंका, इफ़ यू कुड एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि एक नॉर्मल लेडी हैं, अभी उनका महीना बराबर आ रहा है, तो उन्हें कैसे, मतलब आजकल कैसे वो अपना प्रेगनेंसी, मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम किस दिन रिलेशन रखें तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा हैं? सो मैम, बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि किसी फीमेल को ये कैसे पता चलेगा कि उसका अंडा कब फूटने वाला है। तो अंदाज उसके जो साइंस होते हैं वो लेडी को खुद पता चल सकता है। जो एक टेक्निक है जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकती है कोई फीमेल। हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है कि डेली कोई अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करे। अंडा जब फूटने वाला होता है उसके बाद बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाता है। तो इसके लिए मतलब उसे हर दिन सवेरे उठ के अपना टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। हाँ, इसके पहले कि वो कोई एक्टिविटी चालू करे उसको अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना होता है और रिकॉर्ड करना होता है। तो क्या वो चाय वगैरह पी के ये कर सकती है? तो मतलब पहला चीज जो वो करेगी फास्टिंग में ही अपना एक टेम्परेचर रोज चेक कर ले। हाँ, इवन बिफोर बेड से वो निकले वो अपना थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करके रिकॉर्ड करके रख लें। ये हार्मोन की वजह से होता है। जैसे बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन के बाद बॉडी में इंक्रीज होता है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब हमारी जो लेडीज़ हैं वो आराम से अपना सवेरे उठ के चेक कर सकती हैं। और आजकल कुछ ऐप्स भी अवेलेबल हैं ना जो इस तरह हेल्प करते हैं। ट्रैकिंग के ऐप्स होते हैं जिसमें कि वो अपना पीरियड का डेट फीड कर देंगी, और फिर उसके सर्वाइकल म्यूकस जो बच्चेदानी के मुंह से जो फ्लूइड आता है उसके कंसिस्टेंसी को देखना होता है, वो कि वो गाढ़ा है या वो पतला है। अगर वो क्लियर है तो मतलब जैसे जैसे पतला होता जाता है वैसे वैसे ओव्यूलेशन का टाइम, जैसे जैसे अंडा फूटने का टाइम पास आता है तो जो फ्लूइड है वो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो वो चीज़ अगर कोई महिला डेली ऑब्जर्व कर रही है अपने साइकिल में तो उसको डिफरेंस पता लग जाएगा। एक्चुअली ये भी एक नेचुरल तरीका होता है। ये जो फ्लूइड होता है बच्चे, जैसे इन्होंने कहा बच्चेदानी के मुंह के ऊपर, ये गाढ़ा होता है शुरुआत में ताकि कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना जाए। पर जैसे जैसे बीज निकलने का टाइम आता है ये पतला हो जाता है ताकि जो शुक्र जंतु है वो एंटर कर सके। तो ये एक नेचुरल सा ये है।
दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि ये जो टेम्परेचर आप जो चेक करते हैं उसके लिए अलग से थर्मामीटर मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर का थर्मामीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसमें मार्किंग्स बहुत पास में होते हैं। तो फर्टिलिटी के लिए जो थर्मामीटर्स होते हैं वो अलग से मिलते हैं। सर क्या डिजिटल वाले जो थर्मामीटर हैं वो हाँ, यूज़ किए वो जा भी यूज़ सकते कर हैं? सकते हैं, डिजिटल वाले भी थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। सर एक नॉर्मल साइकिल है लेडी की और उसका पीरियड 4 से 5 दिन रहता है, तो क्या ये प्रेगनेंसी जो है ये तुरंत 5-6 मतलब महीना ख़त्म होते ही रहती है, या मतलब नॉर्मल साइकिल में हम कौन से दिन पे ओव्यूलेशन नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं? अगर 28 दिन का साइकिल हो, यानी कि महीने के माहवारी के पहले दिन से अगले माहवारी के पहले दिन से हम दिन गिनेंगे, अगर वो 28 दिन का साइकिल हो तो करीब एवरेज में जो बीच का जो पीरियड है अराउंड 14 पीरियड 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। ये आगे पीछे हो सकता है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे हो सकता है। तो अगर हम ऐसा कहें कि अगर वो बीच में 14वां दिन मार्क करके 3 दिन आगे 3 दिन पीछे 1 वीक रिलेशन रखे वो बीच के रिलेशन में, तो वो चांसेस प्रेगनेंसी के बेटर रहते हैं। उस टाइम पे हर डेली या ऑल्टरनेट डे संबंध रखने से चांसेस प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी अभी कोई लेडी हैं जो ऐसा कोशिश कर रही हैं प्रेगनेंसी करने की और उनके महीने का साइकिल रेगुलर है, तो ये कितने समय तक वो नेचुरल कंसेप्शन का वो इंतज़ार करें कि इतने साइकिल में वो रुक जाएगा? ये पहले साइकिल में ही रुक जा सकता है या कुछ ऐसा टाइम लाइन होता है जब तक? मैडम मैक्सिमम चांसेस हैं कि फर्स्ट साइकिल में या फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। 80 to 90% सो 3 से 6 महीने तक वो ट्राई कर सकती हैं। अगर उनका एज 32 से कम है तो 6 मंथ्स to 1 year तक भी वो इस तरह से ट्राई कर सकती हैं। और अगर एज ज़्यादा हो तो ज़्यादा तो 6 महीने में ही फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। मतलब एक नॉर्मल लेडी को 3 से 6 महीने में 3 से 6 प्रेगनेंसी, महीने, अगर वो प्लान 90% रिलेशन रखें cases तो में हो चांसेस जाता है। प्रेगनेंसी के रहते हैं। अच्छा, आजकल ये कुछ ओव्यूलेशन किट्स वगैरह अवेलेबल है, अगर उसके बारे में हमारे लोगों को कुछ थोड़ी सी जानकारी दे सकें। बहुत सारे मेडिकल्स में आजकल कुछ किट्स अवेलेबल होते हैं जो कि शायद LH का कुछ वो पता करते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है और उसे कैसे यूज़ करते हैं? तो ये किट्स जो होते हैं, जो हमारे जो प्रेगनेंसी किट्स होते हैं, जहाँ पे हम 3 ड्रॉप यूरिन डालते हैं और उसके बाद में 2 लाइन आते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, तो ये सेम वैसे ही किट होते हैं। पर एक ही चीज़ है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है आप एक ही बार कर सकते हैं, फिर जो ओव्यूलेशन किट्स है वो एक ही बार से नहीं पता चलता। इसका रीज़न ये होता है कि ओव्यूलेशन या अंडा जब निकलता है उसके करीब करीब एक 36 घंटे पहले एक हार्मोन होता है जिसका नाम है LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो शरीर में बढ़ जाता है। तो आप जो टेस्ट कर रहे हैं ये देख रहे हैं कि ये जब LH का जो पीक है और जब बढ़ रहा है वो कब हो रहा है, और उस दिन का जो है टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो लगातार से 8वें-9वें दिन से आप ये टेस्ट करोगे यूरिन में, तो जिस दिन ये पॉजिटिव आता है इसका ये मतलब है कि उस दिन से 36 घंटे या 1.5 दिन के बाद में बीज निकलने वाला है। तो जिस दिन पॉजिटिव आ जाए उस दिन से अगर आप रिलेशन संबंध रखने शुरू करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अंडा नहीं निकलने वाला है तो ये पीक नहीं आता है। अच्छा, आजकल कुछ फॉलिक्यूलर स्टडीज़ वगैरह भी होती हैं, तो क्या आप लोग कभी कभी नेचुरल साइकिल में बिना कोई मेडिसिन दिए भी इसका यूज़ करते हैं कि आप सोनोग्राफी करके देख लें? जी मैडम, हम लोग फॉलिक्यूलर स्टडीज़ कर सकते हैं नेचुरल साइकिल में, और जो 8 to 9 डे से शुरू करते हैं और अंडे के ग्रोथ को ट्रैक करते हैं जो अल्ट्रासाउंड है उसके हेल्प से। तो अगर कोई लेडी बहुत ही जल्दी चाहती है प्रेगनेंसी तो वो अपने डॉक्टर को अप्रोच करके एक बिल्कुल, नेचुरल साइकिल पे भी फॉलिक्यूलर हाँ, स्टडी करवा के अपने देख अंडे सकते के हैं। ग्रोथ को ट्रैक करके, और जब अंडा फूटने वाला होता है तो वो टाइम एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि जब अंडे का साइज अराउंड 2 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी 20 मिलीमीटर्स जितना होता है, तो विद इन 24 आवर्स अंडा फूटने का चांसेस है। और अगर इनके पीरियड्स अगर रेगुलर ना हो तो भी यूज कर सकते हैं ये जो मेथड है। तब ये बस just याद रखना, क्योंकि क्या है, जैसा हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल शादियां थोड़ी लेट होती हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मन बन गया कि प्रेगनेंसी चाहिए तो 3 से 6 महीने के अंदर उनको प्रेगनेंसी चाहिए, वरना बहुत नर्वस होने लगते हैं। सिर्फ शायद ये भी एक चीज़ दर्शकों के लिए है कि ये जो टेस्ट है, ये जो सोनोग्राफी भी करते हैं, तो कई बार ये इंटरनल सोनोग्राफी भी हो जाती है, तो इसके लिए तैयार होना जरूरी है। मतलब अंदर से जांच करके उससे ओवरी ज़्यादा सही दिखती हैं और वो ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग भी नहीं होता है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर, इसमें हम लोगों को थोड़ा ये भी जानना था कि अगर हमको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो क्या हर दिन रिलेशन रखना पड़ेगा या फिर कैसा सही रहता है?
तो हर दिन अगर पॉसिबल हो तो अच्छी बात है। हमने हर दिन यानी जो वो हफ्ता हमने डिसाइड किया था कि इस हफ्ते में हमने संबंध रखना है, अगर नहीं हो तो हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट डे आप रख लो तो भी ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप संबंध रखते हैं, जो ये वीर्यपतन होता है, योनि के मार्ग में जो स्पर्म्स और सीमेन गिरता है, तो यहाँ से जो शुक्र जंतु है वो बच्चेदानी के मुंह के अंदर जाके वहाँ पे उनका वास होता है अगले 2-3 दिन के लिए। और ये जो शुक्र जंतु है अंदर नियरली 72 आवर्स के लिए जिंदा रह सकते हैं। तो अगले 3 डेज के लिए वो कॉन्स्टेंटली जिंदा रहते हैं और धीरे धीरे ऊपर असेंड करते जाते हैं। और इसलिए अगर आप तीसरे दिन भी करोगे तो भी ठीक है, पर हम जनरली कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन संबंध कम से कम तो ऑल्टरनेट डे तो उस वीक में रिलेशन रखा जाए। स्पेशली पीरियड के 10th डे से लेकर के 20th डे, अगर किसी महिला का साइकिल रेगुलर है 28-28 दिन पे आ रहा है, तो उनके लिए जो पीरियड का जो बीच वाला पार्ट है महीने का, जो 10वें दिन से 20वें दिन का समय है, उस टाइम पे उनको कोशिश करना चाहिए कि डेली अगर पॉसिबल है, नहीं तो एक दिन बीच करके एक दिन ज़रूर संबंध रखें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है जो पेशेंट्स हमारे या जो हमारी औरतें बहनें जानना चाहती हैं कि रिलेशन रखने के बाद क्या वो तुरंत उठ के बाथरूम जा सकती हैं, या फिर उनको कितने समय तक लेटना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएं, या कोई और टाइमिंग का कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि सवेरे रिलेशन रखें या शाम को रिलेशन? ये जो एक जनरल कंसर्न रहता है जो बहुत अधीर है प्रेगनेंसी पाने के लिए। टाइमिंग की बात है मैडम, उसके लिए ये है कि 5 मिनट्स एटलीस्ट 5 मिनट संबंध बनाने के बाद तक लेटे रहना चाहिए, और उसके बाद ही मतलब उठ करके टॉयलेट जाना या वॉश करना होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल तुरंत उठ के वॉश करने से हो सकता है कि जो शुक्राणु है या जो वीर्य पतन हुआ है वो थोड़ा सा, हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना देर कंफर्टेबली वो लेट सकते हैं उतना रह जाए, बट एक लेके 5 मिनट हाँ मैक्सिमम। ठीक। ये ऐसा उसमें कोई हाइजीन का भी इशू नहीं होता, अगर आप उठ के वॉश नहीं करो तो भी ठीक है। और दूसरी बात कहती है कि कब दिन में कभी भी जो टाइम कंफर्टेबल है उनके लिए, प्रिवेसी है उनको, तब कर सकते हैं। मतलब कोई टाइमिंग का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। नहीं होता है तो जैसा हमने समझा कि 24 घंटे जो है वो एग जिंदा रहता है अंडे की और स्पर्म जो है उसका लाइफ 72 आवर्स है। तो ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन रखेंगे तो एक नेचुरल साइकिल में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस डेफिनेटली हैं उनको। और कई बार डाउट होता है उनको कि नॉर्मली होता है जब आप रिलेशंस रखते हैं और सीमेन वजाना में या यूनि के बारे में डिपॉजिट होता है तो नियरली 50% से ज़्यादा कभी कभी वो बाहर आता है, वो लीक होता है, वो नॉर्मल है। और ये प्रॉब्लम सबको होती है, उनको मिसकंसेप्शन होता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ऐसा होना नॉर्मल है। और जो शुरुआत का जो सीमेन होता है उसी में ज़्यादातर स्पर्म्स होते हैं। तो मतलब बाहर तो वो आएगा ही, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो कोई जगह नहीं है, और जो जाता है वो तो क्योंकि लीटर्स में है। स्पर्म्स होते हैं और एक ही स्पर्म को अंडे से मिलना होता है, तो वो अपना नॉर्मल अमाउंट में पहुंच जाता है। और जो लीकेज है वो तो नेचुरल है, तो इसकी वजह से कई बार लोगों को एंजाइटी हो जाती है कि ये लीकेज क्यों हो रहा है, इस वजह से कभी प्रेगनेंसी ना रुके। तो ऐसी बात नहीं है। और कुछ आजकल लेडीज़ का कंसर्न रहता है कि अगर वो लोग कभी सोशल ड्रिंकिंग या कुछ टबैको यूज़ करते हैं तो क्या इससे प्रेगनेंसी रहने में भी तकलीफ होती है, या सोशल ड्रिंकिंग से ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओकेजनली कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बार लोग उसमें रिलैक्स हो जाते हैं ड्रिंकिंग के बाद, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टी सो एज सच कोई उससे कोई कंसर्न नहीं है, उससे प्रेगनेंसी रुकने में कुछ प्रॉब्लम। लेकिन मेल्स के टोबैको कंजम्पशन से तो सर शायद देखिए कैसा है कि सोशल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग से प्रेगनेंसी नहीं रहता, ऐसे नहीं है। पर अगर मानो आपको दिक्कत हो रही, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो आपको अगर अपने बॉडी को ऑप्टिमाइज करना है तो ये जो भी हैबिट्स हैं तो आप अगर कम कर सकें तो वो बेटर हेल्दी बन जाएगी डेफिनेटली। तो इफ यू आर नॉन स्मोकर तो अगर आप रिड्यूस करेंगे तो हमेशा हेल्दी रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन था, एक शायद मिथ था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब पीरियड रहता है उस समय रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी रुकेगी। ये सच है या मिथ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे इनफैक्ट तो ओव्यूलेशन ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम अंडा फूटने का कोई चांस ही नहीं होता। तो पीरियड्स के समय बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके। और एक और मिथ जो जानना चाहती थी मैं, सो डॉक्टर प्रियंका, जो लोग पेशेंट जो लेडीज़ एक्चुअली जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, उनके लिए कोई खास एडवाइस आपका? जो भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीनेटल वाइटमिन्स, जो फोलिक एसिड के फॉर्म में लेना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड रिक्वायर्ड है। और जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है बच्चे के ब्रेन का
वो शुरू के 3 महीने में हो जाता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि फोलिक एसिड का रिजर्व फुल करने के लिए प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से या आइडियली एटलीस्ट 1 मंथ पहले से फोलिक एसिड लेना चालू कर देना चाहिए। एंड वो फर्स्ट 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करना होता है। फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम तो भी उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यू करना होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात हो गई। दूसरी बात है कि कपल्स को अपने मेडिकल स्टेटस का पता होना चाहिए। उनको बीपी, शुगर, थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको मेडिसिन से ऑप्टिमाइज करना चाहिए इसके पहले कि वो प्रेग्नेंट हो। तो मतलब जैसे लास्ट टाइम सर ने डिस्कस किया था कि पहले ही एक बार अपने डॉक्टर के Medical साथ checkup एक बेसिक चेकअप जरूर करवा लें when you are planning a good pregnancy. Thank you so much for such lovely insight into any woman. I am sure कि ये हमारा छोटा सा वीडियो उन लेडीज को बहुत हेल्पफुल होगा जो अपने प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, और अगर वो 3 से 6 महीने में प्रेग्नेंट ना हो पाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। सर, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन था जो कुछ लोगों के मन में होगा। बहुत सारे कपल्स हमारे क्लिनिक में ऐसे आते हैं जिनकी शादी को 3-4 साल हो गया है और उन्होंने एक्चुअली कभी प्रॉपर्ली कंज्यूमेट ही नहीं किया मैरिज, या संबंध बनाने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे कपल्स के लिए आपका क्या एडवाइस है? ऐसा प्रॉब्लम भी होता है, कई बार संबंध या संभोग रखने में भी तकलीफ होती है, और तकलीफ होता है या पर किसी को तो एक्चुअली पता भी नहीं होता कि कैसे रखना है। हालांकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं और आजकल तो एजुकेशन तो स्कूल से मिलता ही है, पर फिर भी कई लोगों के मन में ये डाउट होता है या ये जो क्रिया कैसे करते हैं ये पता नहीं होता है। इसीलिए शादी के कई साल बाद तक भी कंज्यूमेशन जिसको हम बोलते हैं संभोग रखते नहीं हैं। तो इसलिए इसके लिए एक ही चीज़ है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पे इधर हस्बैंड या वाइफ को लगे ऐसे, तो बेझिझक अपने डॉक्टर के पास जाइए और खुल के बात कीजिए। ऐसा ना समझे कि आप ये अकेले ही कपल हैं, ऐसा बहुत रूटीन में देखा जाता है। कुछ डॉक्टर कपल्स भी ऐसे होते हैं जिनको बहुत सालों तक वो रिलेशन नहीं रख पाते हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स और दोस्तों रिश्तेदारों के पास जाने से अच्छा है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपसे सबसे बेस्ट फ्रेंड है इस चीज़ के लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपका और इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सच लवली नॉलेज, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो या इसके बारे में आपको कोई भी राय जाननी हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, एंड थैंक यू सो मच श्रीराम सर। ज़रूर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, ये नेचुरल चीज़ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस होता है कि ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि एंजाइटी की वजह से चांसेस और कम हो जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि जितना ये स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।